गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं कुछ उन बीमारियों के बारे में बात करूंगा जो वास्तव में हमारी बोन की जो हेल्थ है या बोन को अफेक्ट करती हैं। इनके बारे में मोटे मोटे आपको एक जानकारी होना चाहिए, एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए सो दैट आपकी जानकारी में रहे। नंबर 1 इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ये वो बीमारी है जिसमें हमारी जो बोन है वो वीक हो जाती है। हमारी जो बोन वीक हो जाती है उसमें वास्तव में कैल्शियम का जो डिपॉजिट है वो नीचे की तरफ आता है। जो वीक बोन्स होती हैं कभी कभी डेंजरसली वीक हो जाती हैं और एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि बार बार फ्रैक्चर ना हो। ये वास्तव में हिप्स में होती है, स्पाइन में होती है, ये रिस्ट तक में डेवलप होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस होने का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ता है। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस है पॉसिबिलिटी, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आप अपनी डाइट चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, इन कुछ मेडिसिन हैं जो आप लेते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है उससे बाहर आया जा सकता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें बोन वीक हो जाती है क्योंकि बोन जो है वास्तव में उसमें कैल्शियम वो सब कम हो जाता है। ऑन द कंट्रेरी एक बीमारी है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस। जो ऑस्टियोपेट्रोसिस है वो बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस का अपोजिट है, इन द सेंस कि इसमें जो बोन है वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है। जो बोन जो डेंस हो जाती है ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ये डेंस तो होती है लेकिन ये वीक बोन होती है, और ये वीक बोन होती है तो बहुत इजीली टूट जाती है। इसके अलावा जो बोन के अंदर जो हमारा बोन मैरो होता है, जहां से ब्लड बनता है, वो भी गड़बड़ा जाता है। इसके चलते आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेबिलिटी कम होती है, इन इजी ब्लीडिंग की टेंडेंसी डेवलप होती है। यह है ऑस्टियोपेट्रोसिस जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। नंबर 3 पर है ऑस्टियोनेक्रोसिस, जिसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी कहते हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते बोन की ब्लड सप्लाई सडनली कम हुई या बंद हुई, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है खड़ी हो जाती है, बिकॉज जो बोन है उसको एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है। ये मोस्टली थाई में होती है, आर्म में होती है, नी में होती है, हिप जॉइंट्स में होती है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ये बात सही है कि बोन टिश्यू की डेथ होने की संभावना है। अगर ऐसा होगा तो बोन कोलैप्स हो जाएगी। तो पेन और जो रिस्ट्रिक्शन जो मूवमेंट है, दे आर द मेन प्रेजेंटेशन कि जिसके चलते आपको डॉक्टर के यहां पहुंचना पड़ता है। इन द सेंस कि बोन में दर्द भी आएगा एंड मूवमेंट लिमिटेड हो जाएगा, जो आपको डॉक्टर के यहां भेजेगा। द नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। यह वास्तव में ब्रिटल बोन डिजीज के नाम से भी जानी जाती है। यह जेनेटिक डिसऑर्डर है। आपके जो बोन्स हैं वो पैदाइशी या जेनेटिकली बहुत वीक होती हैं। वो इतनी वीक होती हैं कि आपके जॉइंट्स इजीली अलग हो सकते हैं। आपका जो स्पाइन है वो पूरा ऐसा कर्व हो सकता है। इसके साथ में कुछ एसोसिएशंस हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए कि अगर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके साथ में हियरिंग लॉस एसोसिएटेड होता है, कुछ सांस की या ब्रीदिंग ट्रबल एसोसिएटेड होती है। कभी कभी जो स्क्लेरा है, ये जो आंख का सफेद पोर्शन है, उसमें बहुत सारे ब्लैक 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 स्पॉट्स भी होते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें सब दिखाई दे रही हैं तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा पर ध्यान देने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द पेजेट्स डिजीज ऑफ द बोन, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसमें जो बोन है वो अनयूजुअली ज्यादा बढ़ने लगती है, लार्ज होने लगती है। बट ये जो बोन है वो लार्ज जरूर होती है लेकिन होती वीक है, और ये ज्यादातर अफेक्ट करती है लेग्स की बोन्स को, स्कल की बोन्स को, पेल्विस की बोन्स को, स्पाइन्स की बोन्स को। तो जो पेजेट्स डिजीज है उसमें बोन बड़ी जरूर दिखती है लेकिन होती वीक है, और ये स्लोली बढ़ती है। बट चूंकि ये वीक होती है इसलिए इजीली ब्रेक होने का डर रहता है। पेजेट्स डिजीज के साथ आर्थराइटिस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। द नेक्स्ट वन इज द फाइब्रस डिस्प्लेसिया। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कभी कभी आपकी जो बोन होती है वो वास्तव में दूसरे टिश्यू से रिप्लेस होने लगती है। अगर दूसरे टिश्यू से रिप्लेस होगी तो आपकी जो बोन है वो वीक होगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा और वो इजीली ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी होगी। बाय एंड लार्ज जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 से 10 साल के बीच में होती है, उनमें फाइब्रस डिस्प्लेसिया कभी कभी देखा जाता है, विच इज कॉमन प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज द टाइप 1 डायबिटीज, या जिसे आप कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये यूजुअली यंगर एज में या चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाती है। देखिए, हमारी जो बोन्स हैं उनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो हमारी जो बोन की जो एक ग्रोथ है उसकी मजबूती के लिए इंसुलिन इज रिक्वायर्ड,
गुड अमाउंट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, विटामिन डी इज रिक्वायर्ड। शुगर का कंट्रोल ठीक होने की जरूरत है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज करके रखने की जरूरत है सो दैट कॉम्प्लिकेशंस न होने पाए टाइप 1 डायबिटीज में। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ल्यूपस। इसे सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस भी कहते हैं। यह वास्तव में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी का सिस्टम आपके ही बोन्स को और ज्वाइंट को हिट करने लगता है। अगर ऐसा होगा तो आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आएगी, आपके जो जॉइंट्स हैं वो पेनफुल हो जाएंगे, आपको मसल पेन भी डेवलप होगा, आपको फीवर डेवलप होगा, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, रेस्ट एंड हेयर लॉस भी होने लगेगा। एक ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है विद द ल्यूपस वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। एंड ऐसा भी है कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं। एंड आप जानते हैं कि स्टेरॉइड भी हमारी जो बोन्स हैं उनको और डैमेज करने की ताकत रखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जैसे जैसे एज बढ़ती है इट्स वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम इन द सेंस कि ये वियर एंड टियर टाइप के आर्थराइटिस है। जब वियर टियर होता है तो ये तो बात सही है कि जो जॉइंट्स हैं वो डैमेज होंगे। जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में एक कार्टिलेज होता है जो बोन्स की जो एंडिंग्स हैं उनको कवर करके रखता है और दैट इज हाउ जो जॉइंट्स हैं दे वर्क। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस हैं इनमें वियर एंड टियर होता है। इन वियर एंड टियर होगा तो कार्टिलेजेस ब्रेक होने लगते हैं। अगर ब्रेक होंगे तो पेन भी होगा, स्वेलिंग में भी आएगी। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ये ज्वाइंट हैं इनके शेप भी बिगड़ना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वन इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो में वास्तव में आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम आपके ही ज्वाइंट्स को हिट करने लगता है। इफ दैट इज सो तो जो आपके ज्वाइंट्स उनमें स्वेलिंग होगी, उनमें पेन होगा, उनको आपको लगातार एक फीवर की फीलिंग आएगी एंड लगातार आपको लगेगा कि थकान है या टायर्डनेस की फीलिंग आएगी। द नेक्स्ट वन इज द सीलिएक डिजीज। जो सीलिएक डिजीज है इज द ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जिसमें आपको जो है ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है उसके लिए एक एलर्जी होती है। वास्तव में ये जो एलर्जी है ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप ग्लूटेन खाते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। इफ दैट इज सो तो आपके जो इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम में होगा तो आपकी बोन्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो प्रॉब्लम है उसके होने का हमेशा डर रहेगा। द नेक्स्ट वन इज द हाइपरथायराइडिज्म। जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें हाइपरथायराइडिज्म इज अ प्रॉब्लम। अगर हाइपरथायराइड होगी तो आपको हमेशा थकान लगेगी, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आपको एक कंपन होगा, आपको ट्रेमर्स लगातार होते रहेंगे। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो बोन लॉस होने की पॉसिबिलिटी एंड ऑस्टियोपोरोसिस की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर होगी तो जो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर के जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। द नेक्स्ट वन इज द इंफेक्शन। जैसे इंफेक्शन बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं ऐसे ही इंफेक्शन आपकी बोन्स में भी हो सकते हैं। अगर इंफेक्शन होंगे तो अगर ज्वाइंट में हुआ तो सेप्टिक आर्थराइटिस डेवलप होगी और अगर बोन में हुआ तो ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप होगी। तो जो बोन एंड जॉइंट्स हैं जब भी इस चपेट में आते हैं इन्फेक्शन की तो फीवर आता है, स्वेलिंग आती है एंड जॉइंट पेन आने लगते हैं। जहां तक इन्फेक्शन का सवाल है वो बैक्टीरिया के चलते हो सकते हैं, वो फंगस के चलते हो सकते हैं, वो वायरसेस के चलते हो सकते हैं। ये तीनों जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम लेके चलते हैं। नाउ आज की तारीख में जहां तक ओवरवेट या ओबेसिटी का सवाल है वेट लॉस सर्जरी हैज बिकम अ वेरी वायबल ऑप्शन। बहुत लोग ये सर्जरी कराते हैं लेकिन अगर आपको ध्यान से आप देखें कि जो भी सर्जरी वेट लॉस के लिए की जाती है इसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन अलग किया जाए या बाईपास किया जाए सो दैट आप जो खाते हैं उसे इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करती है फूड मटेरियल उसको मिनिमाइज किया जा सके। अगर वो मिनिमाइज होगा तो ये बात सही है कि कैलोरीज जो है एब्जॉर्ब कम होगी, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कम होंगे, प्रोटीन एब्जॉर्ब कम होंगे, फैट एब्जॉर्ब कम होंगे, लेकिन साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर ऐसा है तो बोन्स वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाएगी। तो अगर वेट लॉस सर्जरी हुई है तो सप्लीमेंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लुक एट द स्मोकिंग।
साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि स्मोकिंग इज वन हैबिट, या निकोटीन का कंजम्पशन इज इन एनी फॉर्म, चाहे आप तंबाकू खाएं, पान मसाला खाएं, गुटखा खाएं, जब भी निकोटीन आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होती हैं, जो आपकी बोन्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्टेड होती है, एक जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसका रिस्क हमेशा बढ़ता है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं या बहुत सारी इलनेसेस हैं जो वास्तव में आपकी बोन्स को अफेक्ट करने की ताकत रखती हैं। इफ दैट इज सो, तो आपकी जानकारी में एटलीस्ट होना चाहिए, सो दैट अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकें। अगर ये वीडियो इस एंगल को समझने में हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।